किसानों के तुम कभी नहीं थे। सर छोटू राम के नाते होकर के अगर किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किसी ने कराया वो वीरेंद्र सिंह ने कराया। जब हिसार में हमारी माता बहनों को लाठियां मार करके घायल कर दिया गया, सड़क लाल होगी, उस दिन किसान नहीं थे। जब पिपड़ी के अंदर हरियाणा पुलिस हमारे बुजुर्गों को लाठी मार करके पैर तोड़ रही थी, तब किसान नहीं थे। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई है जो देश के अंदर प्रजातंत्र को खत्म करना, जो देश के अंदर धार्मिक दंगे करवाता है, जो देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाता है, उसका नाम आरएसएस है। रोटी हमारी खाती है दिल्ली, पानी हमारा पीती है दिल्ली, और जब किसान और मजदूर आवाज उठाता तो आंखें दिखाती है दिल्ली, लाठी चलाती है दिल्ली। आंखें ना दिखा दिल्ली, हम वही हैं जो तेरी आंखों के सामने खड़े होकर के तेरी गर्दन झुका के आए थे, आज भी जिंदे हैं, मरे नहीं है। तो थोड़े से बालक थे, बच बच छेते खेड़ी में, कितने कैंडी थे, हम तो पकड़ लिए थे। थोड़े से बालक थे, 4 घंटे छेते, और डीसी ने हाथ जोड़े, एसपी ने माफी मांगी, डीएसपी कर लाई दीदी सारा की फिर से तांगे हमारे तो नहीं कहते तारी राजधानी को नहीं, नांदड़ी टोल पे राजधानी बना लिया हमारी। अरे कौन को सरदार जी ने तो बना देंगे, अच्छी बड़ी तलवार ले रहा होगा नहीं तो हमारा रक्षा मंत्री राजू साहब पैच करेगी। मतलब के एक बात आई, गुरुनाम ने बताई, मैंने बेरा कौन था, मैं गाँव में पंचायत में तात बटाला साहब पे पूछा, मैं यूं हो गया, वीरेंद्र वाला छोरा बोले कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस की टिकट लिया होगा, और किसाना बदली क्या इस्तीफा दिया। कसूते बेशरम लोग हैं वहां। इसके बाबू ने रैली करी थी जींद, और रैली का नाम था मेरी आवाज सुनो, और हमारा प्रोग्राम था इसके बारे में, दुष्यंत का बारे में, यूं भी उचानेगा। मैं इस पर पूछने लग गया, भाई इसने 50 साल तक किसी की नहीं सुनी, ये भी इसके हमें क्या था सुना, मेरी आवाज सुनो वीरेंद्र कवे। वो सारे वीडियो हैंडगी, इसके लोगों ने मेरे को फोन करा, बोला हमने कद नहीं सुनी, फिर मैं बता के आया उचाना उसके बारे में। और आज फिर दोबारा बताता हूं, किसानों के तुम कभी नहीं थे। सर छोटू राम के नाते होकर के अगर किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किसी ने कराया वो वीरेंद्र सिंह ने कराया। क्योंकि अपने समाज के अंदर एक बात चलती है, समाज के अंदर एक जो जैसा पिता होता है समाज, वो समाज उम्मीद करता है इसका बेटा भी इतना ही खराब निकलेगा। जब 750 किसान शहीद हुए, वीरेंद्र सिंह का एक बयान नहीं आया, एक दिन हमारे साथ नहीं खड़ा था। उस दिन किसान नहीं दिखे। जब हिसार में हमारी माता बहनों को लाठियां मार करके घायल कर दिया गया, सड़क लाल होगी, उस दिन किसान नहीं थे। जब पिपड़ी के अंदर हरियाणा पुलिस हमारे बुजुर्गों को लाठी मार करके पैर तोड़ रही थी, तब किसान नहीं थे। और जब दिल्ली के अंदर हमारी महिला पहलवानों के मुंह के ऊपर बूट रखा गया, दिल्ली पुलिस द्वारा बेइज्जती करी गई, उस दिन तो हमें नहीं दिखे। आज वोट मांगने खातर किसान दिख गए थे। भाई इस डाल के आदमी है नहीं, दुष्यंत चौटाला है, वीरेंद्र सिंह है, जो बीजेपी के लिए थे इस पीरियड में। भाई ने बेगिन में तो घाटा निकाल लिया अपना, इन तो बड़े गद्दार भी दिखते। और उसका मेरी नजर गलत हो तमें और भाई ठीक हो, भाई किसान ना गलत थे को नहीं, मारा नाम लेकर इस्तीफा ना दो भाई। बीजेपी में रहो, बीजेपी में रहो, तेरे को वही मुबारक भाई, दूसरा ना डोबिए, क्योंकि इनका मारा निशाना न्यू है, पहला बड़ा दुश्मन ने ले लिया। बड़ा दुश्मन हमारा कौन है भाई, सोचने की बात है। पार्टी पर राजनीति आएंगी जाएंगी, कोई हारेगा कोई जीतेगा। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई है जो देश के अंदर प्रजातंत्र को खत्म करना, जो देश के अंदर धार्मिक दंगे करवाता है, जो देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाता है, उसका नाम आरएसएस है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।
पार्टियां आएंगी, जाएंगी, हारेंगी, जीतेंगी, मगर इस देश के अंदर हम एक विचारधारा का कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़े। ये देश सबका था, ये देश सबका है और ये देश सबका रहेगा। हाँ जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। इसलिए पहली लड़ाई हमारी आरएसएस के खिलाफ। आप दिल्ली जावा थे, क्या दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है? कई साल हो गए, एक कविता थी, सुनियो ये भरपूर भी कोई नहीं मानती मेरी रोड़ा करा न्यूला रेल में सब तक खुड़का कड़ा वो है। सारे ने कह दिया को का इंजन में हो का उसका पहिए में हो, एक भाई बोला जरा लुगाइया डब्बा उड़ाओ चुपे को नहीं हो। हाँ खेड़ी में नौजवाना कर महिला हाथ इस भाई लुआए थे। साथियों बात यह है कि क्या देश की राजधानी हमारी राजधानी नहीं, सोचने की बात। क्या हम अपनी राजधानी में नहीं जा सकते? बहुत दिन पहले मैं किताब पढ़ रहा था और उसमें कविता, बड़ा अच्छा एक लेखक है उत्तर प्रदेश का, उसने लिख रखी थी दिल्ली पे। उसने लिख रखा था रोटी हमारी खाती है दिल्ली, पानी हमारा पीती है दिल्ली, और जब किसान और मजदूर आवाज उठाता तो आंखें दिखाती है दिल्ली, लाठी चलाती है दिल्ली। ये 20 साल पहला एक कविता लिखी गई थी, वो 20 साल पहला। दिखे नहीं आदमी में क्यों दिखावा लाठी? क्योंकि कुछ लोग मैं पता नहीं किसके इशारे पर, मैं नहीं कहूंगा, हमारे गांव में एक बाणिया ने बादशाह बेच दिया, बाछड़े बेचड़ की थी बंदी, उसका भाई क्या गला बने कोई थी, जड़े भी 10 भाई ताश खिला उड़े जाए कह दे भाई ना बादशाह बेचे दिया पे भाई की बुंडी क्यों खुआ। हमारे साथ एक छड़ हुआ। 2014 से लेकर के अब तक के कोई भी ताकत नहीं थी जो मोदी के सामने आंख से आंख मिला करके उसे प्रश्न पूछ सके। मीडिया गुलाम हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट गुलाम हो चुका था, इलेक्शन कमीशन गुलाम हो चुका था, मात्र संयुक्त मोर्चा एक ताकत बनी थी जो आंख से आंख मिला करके मोदी से सवाल कर सकती थी। हमारे एसकेएम को भी तोड़ दिया गया, इसलिए लाठी लगा भाई। समझ गए होगे आप? इसलिए लाठी लगा। इलाज क्या हुआ? इलाज बता दूंगा तो मानना को नहीं। इलाज तो मेरा है, खोटल ना खोटल को, जिसने स्कैम तोड़ा उसको कोतना स्कैम क्यों तोड़ा? उसको इलाज तो यो सीधा सा खोटल ना खोटल को। हमारी एकता को तोड़ करके हमारे साथ साजिश रची गई। पंजाब के अंदर कामरेड नॉन कामरेड की बात कर दी गई, हरियाणा के अंदर कहा गया ये तो घमंडी लोग हैं, ये आंदोलन में नहीं आते। भाई न्यू बताओ न्यारा संगठन बनाने की जरूरत की थी, या बताओ हमने? इसने मेरा पानी को लान दिया, उन्हें खंड मूंग दी थी, मैं इसका रोटी नहीं खाऊं। और जब शरीकी लठ लेगा जे फिर के करया करा ना भाई भाई पिटड़ा देख के अंजाम करया करा नहीं। तो सीआईडी वाले भाई एक बात सुन लो, वही दिल्ली वाली बात, आंखें ना दिखाओ, आंखें ना दिखा दिल्ली। हम वही हैं जो तेरी आंखों के सामने खड़े हो करके तेरी गर्दन झुका के आए थे। आज भी जिंदे हैं, मरे नहीं है। आज भी जिंदे हम, कल भी जिंदे थे। ठीक है, हो सकता है 2 भाई दिशा भटक गए होंगे, सारे को नहीं मरे। क्या समझते हैं आप? एक ग्रुप चला, उसको रोक दिया गया, दूसरा चला, उसको रोक दिया गया।
भाई वाह गुरनाम वाली बात मैं तारीख धर लो भी और के इलाज से आपे सर्कल कबड्डी नहीं खेलिया करा तारीख धर लो भाई और जो कबड्डी तो थोड़े से बालक थे बच बच्चे थे खेड़ी में कितने कैंडी थे हम तो पकड़ लिए थे थोड़े बालक थे 4 घंटे छेते डीसी ना हाथ जोड़े एसपी ना माफी मांगी डीएसपी कट लाई दीदी सारा की फिर भाई मैं बार बार तंग क्यों क्या ना करो हो मेरे रो पैदल जावा पैदल जान देंदे नहीं और भाई गाड़ियां में जाओ गाड़ियां में जान देंदे नहीं ट्रैक्टर में जाओ ट्रैक्टर में जान देंदे नहीं और हाँ मैंने पूछा हमारी राजधानी को नहीं चाहे नाट जो तारी राजधानी को नहीं कटी रहना हम जम दे नहीं हमारे दिन कहते तारी राजधानी को नहीं फिर ही उलांदड़ी टोल पे राजधानी बना लिया हमारी अरे कौन को सरदार जी तो बना देंगे अच्छी बड़ी तलवार ले रहा होगा नहीं तो हमारा रक्षा मंत्री राजू साहब पैच और 5-10 नेताओं ने कहते हैं हमारी कैबिनेट में और के इलाज है भाई बचा के है कुल मिलाकर के साथियों मेरी तो आप लोगों से एक प्रार्थना है साजिशों को समझो हमारे खिलाफ बड़ी साजिश चल रही जो संयुक्त मोर्चा में लोग बैठे हैं 6 दिन तक धरना चला हमारे धरने के अंदर लगभग 10-15 आदमी शराब पिया के छोड़ रखे थे उनका एक ही टारगेट था एक ही मकसद था जड़ा सुरेश जाओ उसका पासा पासा लाग लो उनकी हाथ से हमारा तो मतलब नहीं था एक तो पिट के मान्या सारे बीजेपी के थे इतने नीचे सत्र पर जा रहे मैं तो उन्हें बीमार था ट्रेलिंग में बैठा रहूं था देखता देखता कर रहा था फैसले तो सारे कमेटी ले रही थी मगर फिर भी उनका न्यू था यू बाहर बड़ा खुला चल रहा बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा इनको हमें मर गया 14 न पहुंचना है घने न पहुंचना ठीक है नहीं क्योंकि हमारे खिलाफ वो भी साजिश हो रही है भोंकड़िया ने प्रेस नोट दे दे वो 14 हम नहीं शामिल होंगे ठीक है वही जो से होंगे उनकी उनका स्वागत है जो से होंगे उनका स्वागत है इसलिए मेरी प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा 14 तारीख में पहुंचियो और चिंता करने की जरूरत नहीं है कल भी हम एक थे आज भी एक है और तड़के भी एक रंगे साजिश करनी चाहे उल्टा लो मारे में फूट नहीं पड़ती धन्यवाद।